कि एक बार भृगु जी महाराज को आदेश हुआ परीक्षण करने का कि आखिर संसार में सबसे पहले पूजा किसकी की जाए, प्रथम यज्ञ किसका किया जाए, यज्ञ का आधिपत्य किसको दिया जाए। यज्ञ तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा यज्ञ किस देवता का है। भृगु जी महाराज पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, जाकर के खड़े हुए। ब्रह्मा जी ने ध्यान नहीं दिया और भृगु जी महाराज को पूछा तक नहीं, आवा भगत नहीं किया, जल तक नहीं पूछा, ध्यान तक नहीं दिया। वो वहां से चले आए, भोलेनाथ के पास गए और भोलेनाथ तो राम जी के ध्यान में मगन थे, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। और जब बैकुंठ को गए, लक्ष्मी जी चरण दबा रहे हैं। भगवान शेषनाग पे शयन कर रहे हैं, सिर पे हाथ रख करके, एक हाथ कमर पे एक हाथ सिर पे, और शयन कर रहे हैं। लक्ष्मी जी पैर दबा रहे हैं। भृगु जी महाराज ने देखा, 2 बार पुकारा, नारायण ने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। भृगु जी ने कहा ये तो अहंकारी है। क्रोध में यहाँ करके अपने दाहिने पैर से भगवान नारायण के सीने पे वज्रपात, अपने दाहिने पैर को भगवान के बाएं सीने पर मारा है। तुरंत भगवान ने उनके चरणों को पकड़ लिया, पैरों को पकड़ लिए और कहने लगे, महाराज आपके इस कोमल कोमल चरणों में दर्द तो नहीं हो रहा, चोट तो नहीं लगी। ब्राह्मण देवता के चरणों को सहलाने लगे महाराज। ये भाव है नारायण का। कहते हैं मेरी वज्र जैसे सीने पर आपके ये कोमल कोमल चरण लगे, चोट तो नहीं आई आपको। पैरों को दबाने लगे, पैरों को मलने लगे, सहलाने लगे महाराज। और लक्ष्मी जी ने जब ये दृश्य देखा तो क्रोध में आकर के श्राप दे दिया, सदैव भिक्षा मांगते रहोगे और हम तुमसे रुष्ट रहेंगे। लक्ष्मी जी का श्राप लगा ब्राह्मणों को। और भगवान ने प्रसाद स्वरूप भृगु जी की उस चरण रज को अपने सीने पर धारण कर लिया। आज भी लड्डू गोपाल के बाएं अंग पे, बाएं सीने पर भृगु जी महाराज के चरण के जो पंजे हैं उगे रहते हैं। भगवान ने ब्राह्मण देवता के चरणों को प्रसाद रूप में धारण कर लिया। बोलिए भृगु जी महाराज की जय। जय का नहीं बोलते भैया, इतने लोग हैं, जयकार तो लगाओ। बोले भृगुपाद भगवान की जय। और महाराज भृगु जी ने कहा, हे प्रभु आप तो कृपालु हो, आपके अंदर सौम्यता भी है, दया भी है। आप ही महाराज संसार के पालन करता हो। यह आज सिद्ध हो गया कि इस पूरे संसार में सब पे करुणा करने वाले केवल आप ही हो। और वहीं विष्णु महायज्ञ को प्रथम उपाधि दी गई। वेदों में आता है ना, यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि समान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः शचन्त चित्रभूर्वे साध्याः संति देवाः। यज्ञों में यज्ञ है किसका? तो नारायण भगवान का, जिसकी हम पुष्पांजलि किया करते हैं, वेद पाठ किया करते हैं। तो सिद्धता हो गई, भगवान नारायण का प्रथम पूजन किया जाए। और इधर द्वारिकाधीश कन्हैया आए हैं, अपने बालकों को, अपने नाती पोतों को बैठा करके शिक्षा दे रहे हैं। हे बेटा, तुम सब एक काम अवश्य करना, कभी किसी संत का अपमान मत करना, क्योंकि संत के अपमान में मेरा अपमान है बेटा। अब हम सभी का प्रवेश कहाँ हो रहा है? एकादश स्कंद में, दशम स्कंद का विश्राम हुआ है। होगी युक्ति होगी, ये मत पूछना, ये पूछना कि भगवान का दर्शन कैसे होगा। और भगवान ने शिक्षा दी,
इधर ये बालक यदुवंशी ठहरे माने नहीं। एक बार शाम का बड़ा पुत्र जो जाम्बवती थी, भगवान श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी, इनका जो बड़ा पुत्र था बड़ा सुंदर था, एकदम स्त्री के जैसे इसका मुखमंडल था, बहुत ही सुंदर था। इसके मित्रों ने, भाइयों ने इसे महिला बनाया, स्त्री बनाया और चले आए ऋषियों के पास। ऋषि महात्मा थे, आ करके पूछते हैं, बाबा हमने सुना बहुत तपस्या करते हो, बहुत विद्वता है तुम्हारे अंदर, अच्छा ये बताओ कि ये जो युवती है इसके घर वाले परेशान हैं, अगर पुत्र होगा तो ठीक, पुत्री होगा तो मार डालेंगे, बहुत परेशान है, कृपा करो भगवान। महात्मा जी ये बताओ इसे पुत्र होगा या पुत्री होगा? महात्माओं ने कहा बेटा मजाक मत करो, चले जाओ। बालकों ने कहा बाबा आपको कुछ आता नहीं है, ढोंग करते हो। वहीं दूर खड़े दुर्वासा जी देख रहे थे। विश्वामित्रोऽसितः कर्णो दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपो वामदेवो अत्रि वसिष्ठो नारदादय। दुर्वासा जी ये दृश्य देख रहे थे। अरे अरे बेटा इधर आओ, आओ आओ मेरे पास आओ, हम बताते हैं तुमको। इसके पेट में पुत्र है या पुत्री? मुझसे पूछो, मैं बताता हूँ ना। क्या इन साधुओं से संतों से पूछते हो? मुझसे पूछो, मैं दृष्टांत देता हूँ। और सभी बच्चे गए, हाँ महाराज बताओ बताओ, आप ही बता दो पुत्र है या पुत्री। और दुर्वासा जी के क्रोध को कौन नहीं जानता। क्रोध में आकर के कहा, बेटा अरे मूर्ख सुनो, इसके गर्भ से ना ही पुत्र होगा ना ही पुत्री होगी, इसके गर्भ से मुसल निकलेगा और जिस मुसल के कारण तुम सारे यदुवंशियों का सर्वनाश हो जाएगा, सब मुसल मारे जाओगे। और महाराज सभी ने उसके साड़ी को खोला और जो तकिया बांधा हुआ था ना वो मुसल बन गया लोहे। सब दौड़ करके बलराम जी के पास गए। बलराम जी ने उस मुसल को पिसवाया, पिस करके समुद्र में फेंक दिया। समुद्र ने भी स्वीकार नहीं किया और उस मुसल के राख को उठा करके किनारे फेंक दिया और उसी मुसल के द्वारा, उसी चुर्ड के द्वारा कांटेदार पौधे हुए। और एक दिन सारे यदुवंशी मदिरा का पान करके आपस में लड़ना प्रारंभ कर दिए धन संपत्ति के लिए महाराज। और लड़ते लड़ते समुद्र के तट पर पहुंचे और उसी पत्र को उठाया, उसी धार को उठाया और आपस में लड़ कट करके मर गए सारे यदुवंशियों का गोविंदाय नमो नमो। नहीं तो महाराज आज वो यदुवंशी उतनी संख्या में रहते, दूसरे जीव कहां रहते। ये भगवान की माया है, क्योंकि 16,108 रानियां, प्रत्येक रानी से 10 पुत्र, एक पुत्री और 1,60,080 पुत्र हुए। 16,108 पुत्रियां हुई और उन सब से भी 10-10 पुत्र हुए, एक एक पुत्रियां हुई। फिर उन सब का भी विवाह हुआ और 10-10 पुत्र हुए, एक एक पुत्रियां हुई। संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई थी। भगवान ने कहा मैं चला जाऊंगा तो इनका उद्धार कैसे होगा, इसलिए प्रभु अपने जाने से पहले अपने नगर के वासियों को, अपने पुत्र पौत्रों को भेजना प्रारंभ किया। सारे यदुवंशी आपस में लड़ कट करके मर गए। और नारद बाबा भ्रमण करते एक दिन आए द्वारिका में। और
भगवान का पूजन अर्चन किया। सभी देवता स्वर्ग में खड़े होकर के पुष्प लेकर के भगवान का ध्यान कर रहे हैं। प्रभु अब आप स्वर्ग को पधारिए, अब आप अपने वैकुंठ को जाइए, स्वधाम को जाइए, अपने धाम को जाइए। और सभी के सभी देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। भगवान के जाने का समय आ गया। अब द्वारिकाधीश का नहीं, धरातल से स्वधाम को जाने वाले। एक बार द्वारिकाधीश का नहीं वृक्ष के नीचे खड़े होकर के वंशी बजा रहे थे, वंशी का वादन कर रहे थे। या मधुर वंशी भगवान बजाते जा रहे हैं। और एक बहनिया ने आवाज सुनी, उन्हें लगा कोई जानवर है जो जंगल में विचरण कर रहा जा रहा है। और उस बहेलिया ने तीर लिया और महाराज भगवान के ऊपर वार कर दिया। वो तीर बना किससे था? उसी मूसल के धार को उस तीर में लगाया गया था, दुर्वासा जी का श्राप जो था। और वो आकर के श्री कृष्ण भगवान के दाहिने पैर के अंगूठे में लगा महाराज। और राधा भगवान ने पुकारा। बहनिया दौड़ करके गया और जब जा करके देखता है कि ये तो द्वारिकाधीश का नहीं है, हमने इनके चरणों में मार दिया, इनके चरणों में बाण लग गया। हे प्रभु, मैं इस बाण को निकालता हूँ, भूल हो गई मुझसे। हमने सोचा कोई जानवर है, अब मैं बाण निकाल कर दवा लगा देता हूँ। भगवान ने कहा नहीं, ये लिखंत है, करने का फल यही भोग करके चला जाऊं, कर्ज उतर जाए। कहा कैसा भगवान कर्ज? ठाकुर जी ने कहा बेटा, त्रेता युग में मैं राम रूप में था और तू बाली रूप में था। मैंने तुझे छिप करके पीछे से बाण मारा था, उस समय मैंने मारा, आज तूने छिप करके मुझे मारा। बात बराबर हो गई। अब मेरे ऊपर का जो भार था वो उतर गया, अब मैं आराम से जा सकता हूं। आज भगवान जाने वाले, सभी देवता टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि आखिर ये भगवान का प्राण चक्षु कहां जाएगा। भगवान कहां जाएंगे? स्वधाम को जाएंगे या कहीं और जाएंगे? सभी देवता टकटकी लगा करके देख रहे हैं। और महाराज जैसे ही भगवान का प्राण चक्षु उनके शरीर से निकल करके ऊपर गया, महाराज सभी देवता देखते जा रहे हैं। और वो जो प्राण था आ करके भागवत जी में समाहित हो गया। सभी आश्चर्य में पड़ गए और भगवान स्वयं भागवत रूप में इस संसार में प्रदर्शित हो गए। इस भागवत के रूप में